हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होगे। हम भी बढ़िया हैं। तो आज हम जाके बताएंगे आज कहाँ जा रहे हैं। आज कुछ स्पेशल जगह जा रहे हैं। कुछों को तो पता लग गया होगा कि आइडिया लग गया होगा कि कहाँ जा रहे हैं, और जिसको नहीं पता है उसके लिए वही अभी पता लग जाएगा आपको थोड़ी देर में। ये मम्मी बैठी है आगे, और काफी जाम लग रहा था। अभी तो नहीं है, बाद में काफी जाम लग रहा था। और साथ में ड्राइवर है। और वंश भी, और वंशिका भी साथ में, तीनों हम हैं। और मम्मी और ड्राइवर चल दिए हम अपना बैग लेके। और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम 9 बजे के आसपास चले थे, 9-10 बजे के आसपास। लेट भी हो गए थे। एक बार तो सोच रही थी कि नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर सोचा कि कल त्योहार है, चलो आज ही चल पड़ते हैं। भीड़ भड़ाका होता है त्योहार पे, और काम भी बहुत सारे होते हैं। तो आपको भी आइडिया तो लग ही गया होगा किस रोड पे जा रहे हैं हम। अभी तक तो जाम नहीं आया, आगे बहुत सारा जाम आ जाएगा। और यहाँ बेशक से पोल्यूशन ज़्यादा है, लेकिन पेड़ पौधे ज़्यादा ही लग रहे हैं। तो अब तो बता ही देती हूँ मैं आपको। जा रहे हैं हम दिल्ली। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, हंसते हुए जा रहे थे हम। बच्चे भी पूरा एंजॉय कर रहे थे, कभी फोन देख रहे थे, कभी यूं ही लेट रहे थे। और कभी एक दूसरे की लड़ाई हो रही थी। ये देखो, दोनों बहन भाइयों की। वंशिका को तो देख ही रहे हो आप, कैसे गुस्सा कर रही है मेरे को। परेशान भी हो जाते हैं, दूर के सफर में परेशान हो ही जाए हैं। तो कोई नहीं, फिर भी जाना तो था ही। और काफी दिन में जा रहे थे हम, कम से कम 6 महीने में जा रहे होंगे इधर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ श्याम बाबा का मंदिर भी आएगा, जो नरेला में है, उससे थोड़ी बहुत देर में आने ही वाला है। और ये यहाँ पे लगना शुरू हो गया जाम। और वंशिका की हालत देख सकते हो आप। यहाँ जाम लगना स्टार्ट हो गया था। पर कभी कभी गाइस जाने में अच्छा भी लगता है। अब आप आगे यहाँ पे जो ये बड़ा सा कूड़े का ढेर है दिल्ली में, बाईपास भी बोलते हैं शायद इसको, पक्का तो नहीं पता। बाईपास बोलते हैं यहाँ की जगह को। तो यहाँ बाईपास पे आ गए हम। और यहाँ पूरे मतलब सारे दिल्ली का यहाँ पे जो कूड़ा होता है इकट्ठा होता है। और देखो कैसे पहाड़ सा बना रखा है। काफी सारे ट्रक वरक लग रहे थे यहाँ पे, दिख नहीं रहे थे। बार बार में व्हीकल आ रहे थे तो दिख नहीं रहे थे। अब देखो देखो, आपको स्पेशल दिखा देती हूँ।
और थोड़ा सा रोड को शांति मिली। और अब जाम से छुटकारा मिला थोड़ा। और यहाँ हमने खाए पापड़। काफ़ी देर हो गए थे, परेशान हो गए थे, तो परेशान होके बोले कि भूख लग रही है मम्मी। यहाँ आस पास में एक बेचते रहते हैं और यहाँ पापड़ का एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। ये वंशिका भी अब खुश होगी थोड़ी सी। और यहाँ मैं भी अपना एक एक थैला उठा लिया था हमने पापड़ का, और अब अपने ले लिए थे। और बस अब तो पहुँचने ही वाले हैं। अब आगे हम यहाँ मंदिर में, हमारे मुनीरका का जो मंदिर है, और आते ही मुझे राधा कृष्ण के दर्शन हुए। राधा कृष्ण के दर्शन किए हमने। और यहाँ पास में ही कीर्तन भी हो रहा था। वंश और मैं चल दिए। और यहाँ हमने एक छोटी सी रील बना के, और ये पास में ही बहुत सारा बगीचा है, पेड़ पौधे लग रहे हैं मंदिर के पास में, इधर भी और इधर भी। और बहुत सारे कबूतर आते हैं यहाँ। बीच में एक वो बना रखा है, पूरा दिखा नहीं पाया आपको। ये पास में ही पानी का है और इधर साइड में कबूतर का है। बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं। और मंदिर बंद तो नहीं हुआ था, लेकिन 12 बजे के आसपास ये बंद हो जाता है। हम लेट चले थे, लेकिन जो हमारे मतलब मैन पूजनीय है उनका तो खुल रहा था, और बाकी सारे बंद हो गए थे। फिर मैंने सोची कि चलो अब आगे हैं तो जोत लगा जाती हूँ, क्योंकि दिल्ली में मुनीरका में कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाए हैं। जान के तो 3 घंटे तो आराम से लगा लो। और यहाँ पुजारी जी कह रहे कि आप लेट आए मैडम जी। मैं बोली कि हम लेट हो जाते हैं, हम सोनीपत से आते हैं तो लेट हो जाते हैं। और वंश ने और मैंने यहाँ बजा रही हूँ बैल। और बैल बजा के यहाँ हमारे गगन्नाथ हैं। ये जय हो गगन्नाथ महाराज। और ये वंशिका हमारी बना रही है वीडियो, और लगा रहे हैं जोत। जोत लगाने की कर रहे हैं तैयारी। दोस्तों आज की रही थी मैं, लेकिन फिर दूर हो जाता है। अभी ड्राइवर भी बोले कि फिर उसे भी जोत वोत लगानी होती है, और नहीं तो मुझे आज अकेला जाना पड़ता। फिर मैंने भी सोचा चल आज ही चली जाती हूँ मैं, आज ही दर्शन कराती हूँ भगवान जी के, और प्रसाद वरसाद चढ़ा देती हूँ। ये साथ में गंगा जल ले रही थी थोड़ा, और लेके आशीर्वाद हम चल दिए यहाँ से। और बस आशीर्वाद लेके यहाँ पे मैं बोली वंशिका को, मुझे तो वही कीर्तन देखना है। यहाँ ये गुस्सा करने लगे कि मम्मी हमें जाना है अपने फ्लैट पे। तो फ्लैट पे मैं बोली मैं तो रुकूंगी अभी। इन्होंने थोड़ी देर तो मेरा वेट किया और फिर चले गए। मैं थोड़ी देर यहाँ कीर्तन सुन के और फिर इनके पास ही चली गई थी। थोड़ी देर ही देखा था, ज़्यादा देर फिर मेरे से भी नहीं रुका गया। और जोत वोत लगा के फिर मैं तो वहाँ पे चली गई थी फ्लैट पे। फ्लैट का मैंने दिखा नहीं पाई, मैं याद नहीं रहा मेरे को। फिर कभी दिखाऊंगी आपको। और ये बच्चा छोटा सा बहुत ही अच्छे भजन गा रहा था यहाँ, अच्छा लग रहा था। और ये मुनीरका की औरतें सारी बैठी भजन करती हैं। दिवाली पे भी बहुत बढ़िया कीर्तन होता है, होली पे भी।
बढ़िया। ये राधा कृष्ण बैठे हैं। और देख लो छोटा सा बच्चा है, इतनी औरतों में गाना बयासी खेलनी है। वैसे ही घबरा जाता है बंदा अच्छे अच्छे। पर इसकी तो मैं, ये सारी औरतें ताली बजा रही थी और ये गा रहा था, और देखो कैसे झूम रही हैं सारी औरतें। ये मुनीर का की एक आधी तो मेरे को जानती भी होगी, क्योंकि भाई कभी कभी जाना होता है, डेली तो नहीं जा पाते। और डेली वहीं पे रहे तो थोड़ा सा पता रहता है कि भाई कौन क्या है, हमें पता नहीं था। तो मुनीर का में ही मतलब हमारे यहाँ जोत लगती है, मैं इनसे मुनीर का के ही हैं, जो अमित और हैं मुनीर का के ही हैं, और सोनीपत में ही रहते हैं। सोनीपत में ही अपना काफ़ी दिन से रियाज है, लेकिन पूजा पाठ हमारी वहीं पे ही करने जाते हैं मुनीर का में। और बस ये जोत वोत लगा के चल दिए थे हम। और ये वंशिका बना रही थी वीडियो मेरी, ये पता नहीं रास्ते की है। ये वंशिका कोई दे रखा था, मैंने कैमरा पता नहीं क्या बना रखा है, या फिर गलती से वैसे रह गया, ओपन रह गया शायद। तो बस अब मिस्टेक हो जाती है भाई यहाँ पे। और आए हम यहाँ पे भी पूरा बड़ा बगीचा है, पूरे में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, काफ़ी खुला है ये। वैसे जगह तो है नहीं मनीर के में रहने के लिए, तो पूरा मतलब ऊपर नीचे मकान बना रखे हैं, पर ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बड़ा सा पार्क है और यहीं पे हमारे मतलब पूजा का वो कर रखा है। आराम से आदमी घूमते फिरते हैं यहाँ, और कुल मिला के बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। अंदर बेशक से भीड़ हो, यहाँ खुला पूरा एरिया है। और ये वंशिका आ गई, बस अब वापस चलने की तैयारी आ गई। ये प्लॉट पे से मतलब फ्लैट पे से आ गई थी मम्मी भी, और हम चल रहे हैं। ये देखो ग्रीनरी पूरी है यहाँ। वंशिका भी थक गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, तीन तीन के आसपास टाइम हो गया था हमारा। मैं तो पूजा पाठ कर रही थी और ये अपना वहाँ बैठे थे फ्लैट पे। और वहीं से हमारे वहाँ एक दुकान खोल रखी है भैया ने, वहीं से वंशिका ये चीज़ लेके आई थी। और भाई वीडियो कभी बंद हो जाती है, हमें पता नहीं लगता, तो आइडिया नहीं है, बस यूं ही बीच में आ गई है। सब चलने की तैयारी कर रहे हैं। और ये हम चल दिए, वंशिका ने पकड़ लिया फ़ोन और मम्मी बैठ गई पीछे। और ये देखो थके थके से चेहरे लग रहे हैं हमारे। और मम्मी बोली कि मैं अपना आराम से बैठना चाहती हूँ, मैं भी थक गई हूँ। ठीक है, आप आराम से पीछे बैठ जाओ। और वंश आगे बैठ गया था ड्राइवर के पास। और यहाँ हमने खाया फलूदा, बादाम शेक, सॉरी फलूदा नहीं, सोच तो रहे थे फलूदा ही होगा, लेकिन बादाम शेक था यहाँ पे। बादाम शेक खाया हमने। और बादाम शेक खा के हैं तो सोनीपत में ही आ लिए थे। सोनीपत में आके और बस अब फिर दोबारा चल दिए।
और मम्मी से कुछ बोल रही हूँ मैं। मेरी मजाक करने की आदत है और शायद कुछ मजाक कर रही हूँ, मम्मी के साथ बोल रही हूँ। और ये यहाँ क्योंकि जाट आरक्षण चल रहा है तो इसलिए यहाँ नदी के पास से हम नहरों के यहाँ से आए। ये दूसरा रास्ता है जो मतलब काफ़ी लंबा पड़ता है, लंबे रास्ते से ही आए हम। और दोनों तरफ यहाँ पे नहर थी काफ़ी बड़ी बड़ी और छोटे छोटे नलके थे। काफ़ी अच्छा पानी लग रहा था। हमने फिर यहाँ पे उतर के हमने एक रील भी बनाई थी और पानी का भी इंजॉय लिया। उतर के अच्छा लग रहा था काफ़ी। ये आगे वंशिका और ड्राइवर भी पानी भर रहे थे यहाँ। और वंशिका भी बोली मम्मी मुझे नलके का पानी पीना है, यहाँ गाड़ी खड़ी करके। और ये वंशिका लगी इंजॉय करने, डांस करते हुए चल पड़ी। और ये देखो कितनी बड़ी नहर है, इसमें से पूरा भर के पानी आ रहा था। कई बार तो सुनने में आया कि कई आदमी डूब लिए यहाँ। और ये भी नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा। हम अब तो पहुँचने ही वाले हैं और पूरा थक गए थे। आते आते हमने 5 साढ़े 5 बज गए थे। और आके मैंने लगाई मुल्तानी मिट्टी और रिलैक्स किया। वंशिका ने भी लगा ली थी, काफ़ी थोड़ा फेस थोड़ा ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वंशिका के बाद मैंने लगाई थी। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको फेस की ठंडक सी मिल जाए, थोड़ी गर्मी होने लगी। और खिचड़ी बनाई और खा के आराम से सो गए थे हम। राधे राधे।